Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन एंड वेरी गुड आफ्टरनून। फटाफट से सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए। वोकैब मास्टर की क्लास स्टार्ट हो गई है और आज है स्पेशल क्लास। स्पेशल क्लास इसलिए आज है गांधी जयंती 2 अक्टूबर है। फटाफट से सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए एज मच एज यू कैन, बिकॉज सितंबर मंथ की जो भी वोकैबुलरी हमने पढ़ी है वो वीक वाइज तो हमने रिवाइज करी ही थी, लेकिन लास्ट 2-3 डेज की रिवीजन नहीं हुआ था। वो सारे सितंबर की वोकैबुलरी जो हमने पढ़ी है वो एक साथ आज हम करने वाले हैं रिवीजन। तो फटाफट से शेयर द सेशन एंड मार्क योर डिजिटल अटेंडेंस। अपनी डिजिटल अटेंडेंस को मार्क करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करेंगे फटाफट से हम इसको। और उससे पहले मैंने कहा ना कि शेयरिंग इज केयरिंग, तो शेयर करना तो बनता है, राइट? सो एवरीबडी हैव जॉइंड मी एज फार एज आई कैन सी। रुखसार, अनस, राहुल, एवरीबडी हैव जॉइंड मी। और अभी कुछ 1-2 दिन पहले अभी 29 को एग्जाम था आईपीएस पीओ प्री का। तो जिन भी एस्पायरेंट का एग्जाम कैसा हुआ है कैसा नहीं हुआ वो मुझे कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताना, ठीक है? तो आज इस स्पेशल क्लास लेके आप लोग तैयार हैं? यस और नो? तैयार है? तो चलिए हम भी तैयार हैं, स्टार्ट करते हैं रिवीजन। आज हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है? आज के दिन हम स्पेशली सिर्फ रिवीजन करेंगे क्योंकि कई लोग होते हैं कि छुट्टी मनाते हैं 2 अक्टूबर की, तो हम उसको बर्बाद नहीं करेंगे, ठीक है? 2 अक्टूबर की छुट्टी हम आपके लिए अच्छे से जाएगी, अच्छे से गुजरेगी, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ करने वाले हैं रिवीजन, राइट? कोई नया वर्ड नहीं पढ़ेंगे। तो फिर भी लेकिन अगर जो भी नए एस्पायरेंट्स हैं आज फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आपको आगे आने वाली कोई भी क्लास होगी उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मॉर्निंग में हमने एसबीआई पीओ की क्लास करी थी, ठीक है? अब आज हम करने वाले हैं इसका रिवीजन, जितने भी सितंबर मंथ में वोकैबुलरी पढ़ी थी, क्योंकि 1 को संडे था और आज हो गया 2, ठीक है? आज के दिन भी कई जगह गजटेड हॉलीडे है, तो हॉलीडे ना मान के कम से कम रिवीजन तो बनता है ना हॉलीडे में, तो क्यों नहीं बनेगा? चलिए स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट वर्ड वी हैव लर्न प्रीवियसली, बस्टेड। बस्टेड का एंटोनिम क्या होगा? टाइम स्टार्ट हो चुका है, तो विद इन टाइम आंसर करने का ट्राई करिएगा। व्हाट विल बी द एंटोनिम ऑफ बस्टेड? बस्टेड का मतलब क्या होता है? फटाफट इसका एंटोनिम आप सभी को मार्क करना है। इंटैक्ट, एक्सपोज्ड, डिटेक्टेड और कॉट। तो बस्टेड का मतलब अगर हम देखें ना वैसे बहुत इजीली, तो इसका मतलब होता है ब्रोकन, आउटबर्स्ट हो जाना, है ना? ब्रोकन मतलब यहां पे अगर हम देखें कि समवन हु इज कॉट बाय पुलिस, और कुछ इलीगल कर रहा हो अगर, और वो पुलिस से पकड़ा जा सके, ठीक है? तो ये होता है। तो यहां पे अगर आप देखेंगे कि अगर आप बस्टेड का एंटोनिम, क्योंकि अब आपको बताना है, ठीक है? एंटोनिम आपको बताना है, तो मीनिंग तो इसमें आपका कॉट हो जाएगा, डिटेक्टेड हो जाएगा या एक्सपोज हो जाएगा। लेकिन अगर इंटैक्ट की बात करें, इसका मतलब होता है दैट इज नॉट डैमेज्ड, एकदम इससे अलग है ना? जिसका मतलब क्या है, जो पूरा का पूरा क्या है, कंप्लीट है, विच इज नॉट डैमेज। तो अकॉर्डिंगली आप देखेंगे इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, फ्लटर का एंटोनिम क्या होगा? एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ एंड यू पीपल कैन कनेक्ट मी विद दिस लिंक। इंग्लिश बाय शालिनी मैम टेलीग्राम चैनल है, इसको आप लोग जरूर फॉलो कर लीजिए। जो भी क्लास रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी वो आपको वहां पे मिल जाया करेगी, ठीक है? चलो बताओ, फ्लटर का मतलब यहाँ पे एंटोनिम आपको बताना है। व्हाट विल बी द करेक्ट एंटोनिम ऑफ फ्लटर? कहते नहीं है कि फ्लटर कर रहा है, जैसे कि बर्ड अपने फेदर्स को धीरे धीरे फ्लटर करती है ना? जैसे हम ये बोलते हैं कि जब आप बहुत ज्यादा नर्वस होते हैं, बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, तो आपको कैसा फील होता है? बताओ, आपको कैसा लगता है? ऐसा लगता है फड़फड़ाने जैसी स्थिति हो जाती है, तो फ्लटर उसी को बोलते हैं। अब इसका एंटोनिम क्या होगा? तो एंटोनिम अगर आप देखेंगे तो एंटोनिम इसका हो जाएगा सेटल्ड, जो मतलब एकदम स्थिर है ना? किसी भी कंडीशन में इधर से उधर मूव नहीं कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं मूवमेंट की ही बात करता है, ठीक है? तो जैसे वेवर, फ्लकर या ट्रम्बल, ये इसके सभी क्या है, सिनोनिम है। तो करेक्ट एंटोनिम क्या हो गया? सेटल्ड। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट बताओ, एफिमरल्स। एफिमरल का एंटोनिम क्या होगा? एफिमरल का एंटोनिम क्या होगा? एफिमरल, persistent, transient, momentary या fleeting? What will be the correct antonym of ephemeral?
देखो जब हम एफिमरल की बात करते हैं तो एफिमरल का मतलब क्या होता है, दैट लास्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, है ना, वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो परसिस्टेंट, ट्रांजिएंट, मोमेंट्री, मोमेंट्री मतलब कुछ मोमेंट्स के लिए, तो ये तो इसका सिनोनिम हो जाएगा। ट्रांजिएंट और फ्लीटिंग भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। हमें चाहिए क्या था इसका एंटोनिम, तो आंसर क्या मार्क करेंगे, परसिस्टेंट, राइट। चलो नेक्स्ट, प्रोस्क्राइब्ड, इसका एंटोनिम बताइए फटाफट से, टाइम स्टार्ट हो चुका है। प्रोस्क्राइब्ड, सैंक्शनड, आउटलॉड, बार्ड या टाबू, एंटोनिम बताना है, ठीक है। एंटोनिम इसका आंसर करना है, फटाफट से बताइए क्या होगा इसका करेक्ट एंटोनिम। प्रोस्क्राइब्ड, सैंक्शनड, आउटलॉड, बार्ड या टैबू। देखो प्रोस्क्राइब का मतलब किसी चीज को प्रोहिबिट करना, प्रो से ही समझ जाओ, प्रोहिबिट करना, रोक लगाना या फॉरबिड कर देना, खास करके लॉ के द्वारा, है ना, गैर कानूनी जो चीजें उस पर रोक लगाना। और सैंक्शनड क्या है, इसका मतलब आपने चीजों को परमिशन दे दी है, तो यही इसका करेक्ट एंटोनिम होगा। आउटलॉड, बार्ड और टाबू इसके क्या हो जाएंगे, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे, राइट। तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, गुलेबल, गुलेबल का एंटोनिम क्या होगा, व्हाट विल बी द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड गुलेबल। टाइम इज रनिंग अप गाइस, आंसर करते जाओ फटाफट से। ट्रस्टफुल, नाइव, क्रेडुलस या वेराई, एंटोनिम बताना है तो बहुत केयरफुली आंसर करिएगा। देखो जब हम गुलिबल की बात करते हैं मतलब आप कह सकते हैं द पर्सन हु इज इजिली परसुएडेड टू बिलीव समथिंग, किसी चीज पे कोई भी इंसान जल्दी से विश्वास कर लेता है ना, और कुछ सोचता समझता नहीं है, तो वो पर्सन होता है गुलिबल। और अगर ट्रस्टफुल है, नाइव है ना, या क्रेडुलस है, तो इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे कि जिस पर आसानी से विश्वास किया जा सके। और अगर हम बोलें कि वेराइज का एंटोनिम है, तो इसका मतलब जिस पर आप आसानी से विश्वास नहीं करते हो, क्योंकि चीजें अनसर्टेन होती हैं। वेराई का मतलब होता है यू शुड बी केयरफुल बिकॉज जो चीजें अनसर्टेन है ना, आप अनसर्टेन है या अफ्रेड है किसी चीज से, बिकॉज यू आर अनसर्टेन, अनसर्टेन है चीजें, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली इसका करेक्ट एंटोनिम हो जाएगा वेराई। नेक्स्ट, डीक्लटर्ड, डीक्लटर्ड का सिनोनिम क्या होगा, क्योंकि ये रिवीजन चल रहा है तो रैपिड फायर है, इसको करते रहिए। डीक्लटर्ड का सिनोनिम बताना है। डीक्लटर्ड, एक होता है क्लटर्ड, एक होता है डीक्लटर्ड कर देना, फटाफट, टाइम इज रनिंग अप। देखो कोई चीजें बहुत ज्यादा मेसी होती है ना, डिसअरेंज और डिसऑर्डर्ड होती हैं, चीजें अरेंज नहीं होती है, सो व्हेन यू रिमूव दोज आइटम्स, दोज मेसी थिंग्स, रिमूव अननेसेसरी आइटम्स और ऑब्जेक्ट्स, है ना, मेस को क्लीन कर देना बेसिकली, तो इसका सिनोनिम क्या होगा, टाइडेड। और मेसी, केओटिक और जंबल्ड इसके क्या हो जाएंगे, एंटोनिम हो जाएंगे, राइट, क्लियर। चलो नेक्स्ट, डेसिफर्ड का सिनोनिम बताइए फटाफट, व्हाट विल बी द करेक्ट सिनोनिम ऑफ डेसिफर्ड। अनरेवल, ऑब्सक्योर, मिस्टिफाई या एनक्रिप्ट, डेसिफर्ड। देखो डेसिफर का मतलब अगर आप लोगों को पता होगा, है ना, किसी चीज को कन्वर्ट कर देना, अब वो चाहे कोई कोडिंग हो, कोई लैंग्वेज हो, कोई कोड हो या कोडेड सिग्नल हो, है ना, तो उसको क्या कर देना, इनटू सिंपल लैंग्वेज, है ना, या नॉर्मल लैंग्वेज में आप उसको कन्वर्ट कर देते हैं, तो यानी कि सुलझाने के सेंस में आ गया ये।
तो सुलझाने का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, अनरेवल। और ऑब्सक्योर यानी कि डिफिकल्टी, मिस्टिफाई, एनक्रिप्ट मतलब प्रोटेक्टेड करना, कोड प्रोटेक्टेड जो होता है, एनक्रिप्शन कहते हैं ना, तो ये कोड प्रोटेक्टेड होता है, ठीक है, यानी कि सीक्रेसी रखना चीजों में। तो ये इसके करेक्टली क्या हो जाएंगे, एंटोनिम हो जाएंगे, राइट। सो आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, पेरेनियल। बहुत सारे वर्ड्स का रिवीजन करना है, तो फटाफट से देखते जाओ और रिवाइज करते जाओ, क्योंकि इसके हम आपको मीनिंग्स भी बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि मीनिंग नहीं बता रहे हैं। तो ये आप लोगों को मेमोराइज रहेंगे, क्योंकि खुद से तो रिवीजन होता नहीं है, इतना तो मुझे पता है। तो हमने सोचा हम क्यों ना खुद ही करा लें। पेरेनियल, फ्लीटिंग, एंड्योरिंग, एवरलास्टिंग और एजलेस। फटाफट से एवरीवन, बहुत सारे वर्ड्स है रिवाइज करने के लिए। चलो देखो भाई, पेरेनियल मतलब होता है दैट लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक को जो चीजें रहे, यानी कि परमानेंट हो सकती हैं, है ना। तो उसके लिए अगर उसका एंटोनिम, तो परमानेंट के लिए हम आप बोल सकते हैं एवरलास्टिंग, जो कभी खत्म ही ना हो, है ना, एवरलास्टिंग जो कभी खत्म ही ना हो। एंड्योरिंग, एजलेस, ये सब तो इसके क्या हो गए, सिनोनिम हो गए, हमें चाहिए था एंटोनिम। फ्लीटिंग मतलब जो टेम्परेरी है, चेंज होता रहता है, दैट लास्ट फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो वो हो जाता है फ्लीट करना, राइट एवरीबॉडी। तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1 एज अ करेक्ट एंटोनिम। मूविंग फर्दर विद द नेक्स्ट वर्ड, कॉन्फिस्केट। कॉन्फिस्केट का सिनोनिम क्या होगा, फटाफट एवरीबॉडी, कॉन्फिस्केट, फास्ट एवरीवन, टाइम इज रनिंग अप, जल्दी से बताओ। कॉन्फिस्केट का मतलब क्या होगा, देखो कॉन्फिस्केट का मतलब क्या होता है, आप किसी से एक कहते हैं ना कोई चीज जब्त कर लेना, टेक ओवर कर लेना, है ना, एज अ पनिशमेंट, है ना, आप एज अ पनिशमेंट जो है आप किसी से कोई चीज क्या करते हैं, आप ले लेते हैं, तो टू टेक समथिंग अवे, इसको हम बोलते हैं कॉन्फिस्केट। तो इसका सिनोनिम क्या होगा, रिम्बर्स करना, मतलब जो चीजें आपने ली हैं, जैसे मान लो आप ऑफिस की तरफ से कहीं जॉब पे जा रहे हैं, आपके जो एक्सपेंसेस लगे, आपने क्या किया, उन एक्सपेंसेस को रिम्बर्स करवा लिया ऑफिस से, ठीक है, यानी कि वो पैसा आपको वापस मिल गया। तो यहाँ पे ये तो इसका आंसर होगा नहीं, ये तो एंटोनिम हो जाएगा। इम्पाउंड मतलब ले लेना, और रिम्बर्स, रिलीज या रिस्टोर करना क्या हो जाएगा, इसकी करेक्ट एंटोनिम हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट बताइए, मिडो। मिडो का सिनोनिम क्या होगा, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। मिडो का सिनोनिम क्या होगा, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, फास्ट एवरीवन। ओके, तो आंसर आ चुका है मिडो। मिडो कहीं ना कहीं शेडो से रिलेट नहीं करता है, बताओ, मिडो क्या कहीं ना कहीं शेडो से रिलेट नहीं करता है, करता है ना, लेकिन इसका आंसर एकदम अलग है। बेसिकली मिडो इज अ काइंड ऑफ अ फील्ड ऑफ ग्रास, ये क्या होती है, एक फील्ड ऑफ ग्रास होती है, ठीक है। तो अगर इसके हम देखें बैरन, अर्बन या वेस्टलैंड, तो ये तो इसके एंटोनिम होंगे जाएंगे, मतलब जो बंजर जमीन होती है। तो पैस्टोरल क्या हो जाएगा इसका करेक्ट सिनोनिम हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। चलो नेक्स्ट, बॉयस्ट्रस का सिनोनिम क्या होगा, बॉयस्ट्रस, बॉयस्ट्रस, रैम्बंक्शन, सेडेट, वाइब्रेंट और राउडी, बताइए। देखो बॉयस्ट्रस वैसे हम देखें तो किसी पर्सन के बिहेवियर को लेकर के हम इसको यूज करते हैं, है ना, जैसे आपका बिहेवियर क्या है, बहुत ज्यादा नॉइजी है ना, या आप कह सकते हो फुल ऑफ एनर्जी है ना, किससे आप एनर्जेटिक हो बहुत, तो वो होता है बॉयस्ट्रस, बहुत नॉइजी, मतलब कभी ना कभी इरिटेट करने जैसा।
तो इसका सिनोनिम करेक्ट जो हो जाएगा वो सेडेट, है ना। सेडेट यहाँ पे आप लोग इसको अगर देखें तो सेडेट इसका करेक्ट क्या हो जाएगा, आपका सिनोनिम हो जाएगा, जिसका मतलब होता है बहुत आप कह सकते हैं एक तरीके से, वैसे देखो इसका ना एंटोनिम लिख लो, है ना। यहाँ पे उस दिन भी यही चीज हुई थी, तो इसका एंटोनिम आप लिख सकते हैं। तो एंटोनिम इसका क्या हो जाएगा, अगर आप एंटोनिम पूछा जाएगा, आप लोग भी कंफ्यूज हो गए होंगे क्योंकि रैम्बक्शंस, वाइब्रेंट और राउडी ये तो इसके सिनोनिम है ऑलरेडी, तो ऑड वन आउट हो जाएगा। सेडेट मतलब क्या होता है, जो बहुत ज्यादा काम होता है, क्वाइट होता है ना, एकदम शांत प्रवृत्ति का इंसान, तो वो होता है सेडेट। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, एक्लेसियास्टिक। एक्लेसियास्टिक इसका एंटोनिम क्या होगा, एंटोनिम बताना है, टाइम स्टार्ट हो गया है। एक्लेसियास्टिक ये मैंने आप लोगों को बताया था, क्लरिकल, स्पिरिचुअल, चर्चली या प्रोफेन, एंटोनिम बताना है। वैसे अगर हम देखें एक्लेसियास्टिक का मतलब होता है एक प्रीस्ट या मेंबर ऑफ, जैसे पादरी नहीं होते हैं, है ना, पुरोहित, है ना, तो उनको हम बोलते हैं तो मेंबर ऑफ द क्लर्जी, जो सारा पूजा पाठ वगैरह देखते हैं। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, प्रोफेन, जो कि इन तीनों से एकदम अलग है क्योंकि ये तीनों इसके सिनोनिम है। आप स्पिरिचुअल बोल सकते हो, क्लरिकल बोल सकते हो, चर्चली बोल सकते हो, लेकिन प्रोफेन नहीं बोल सकते। क्यों, क्योंकि प्रोफेन जो है वो पूजा पाठ करने में नहीं रहता है, ये सेक्युलर में आता है, विच इज नॉट रिलीजियस, है ना, जो रिलीजियस नहीं होता है उसके लिए हम यूज करते हैं प्रोफेन, राइट। नेक्स्ट वर्ड क्लर्जी। क्लर्जी का एंटोनिम बताओ। क्लर्जी अभी आपने जस्ट पढ़ा कि क्लर्जी किसको कहते हैं, बट क्लर्जी का एंटोनिम अगर पूछा जाएगा तो क्या आप मार्क करेंगे, बताइए। क्लर्जी का एंटोनिम क्या होगा, पास्टर्स, प्रीचर्स, लाइटी या प्रीस्ट, फटाफट। जब हम क्लर्जी की बात करते हैं, पर्सन हु परफॉर्म्स रिलीजियस, क्या परफॉर्म करते हैं, वो पर्सन क्या परफॉर्म करते हैं, जो रिलीजियस सेरेमनीज यानी कि पूजा पाठ वगैरह सारी चीजें, धार्मिक चीजें करते हैं, उनको बोलते हैं क्लर्जी। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे पास्टर्स और प्रीचर्स और प्रीस्ट, ये तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे, लेकिन लाइटी, लाइटी मतलब होता है समाज, समाज या सोसाइटी, है ना, जो पूजा वहां सिर्फ करने आते हैं, ना कि बाकी सारे रिलीजियस, मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि आप बोल सकते हैं एक ऑर्डिनरी पीपल जो होते हैं, सामान्य व्यक्ति, है ना, उनको हम बोलते हैं लाइटी। तो आई होप अब आपको ये याद रहेगा। नेक्स्ट, एपैथी। एपैथी का सिनोनिम क्या होगा, फटाफट से बताओ, व्हाट विल बी द करेक्ट सिनोनिम ऑफ एपैथी। कॉम्प्लिसेंसी, एंथुसियाज्म, जील या कंसर्न, जील या कंसर्न, एपैथी क्या होगा, फटाफट, फास्ट। देखो एपैथी जहां पे आपका किसी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, व्हेन यू आर लैकिंग इंटरेस्ट, तो आप लैक ऑफ इंटरेस्ट बोल सकते हो, लैक ऑफ एंथुसियाज्म बोल सकते हो, अबाउट एनीथिंग किसी चीज के भी बारे में, है ना। तो यहां पे आप क्या बोलोगे, इसका सिनोनिम क्या होगा, एंथुसियाज्म मतलब फुल ऑफ एनर्जी, जील है, कंसर्न है, तो ये इसके एंटोनिम नहीं हो जाएंगे। कॉम्प्लेसेंसी हम क्या बोलते हैं, जहां पे आपको किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं है, नॉट कंसर्न अबाउट एनीथिंग, है ना, किसी चीज का कंसर्न नहीं होता, उसे बोलते हैं एपैथी। नाउ नेक्स्ट वर्ड, अनसेवरी का एंटोनिम क्या होगा, अनसेवरी एंटोनिम बताना है। अनसेवरी, टाइम हैज स्टार्टेड गाइस। मतलब समथिंग विच इज अनप्लीजेंट, कोई चीज जो बिल्कुल अनप्लीजेंट है, स्ट्रेंज है, उसे हम बोलते हैं अनसेवरी, यानी रिपग्नेंट, डिस्टेस्टफुल और अनप्लीजेंट इसके क्या हो गए, सिनोनिम हो गए, यानी कि सेम मीनिंग हो गए। और पैलेटेबल क्या होता है, ये किसी भी फूड या ड्रिंक के लिए आप यूज कर सकते हो, एक प्लीजेंट टेस्ट को बोलता है। ऑब्वियसली अनप्लीजेंट का अपोजिट क्या होगा, प्लीजेंट ही तो होगा।
तो आपका पैलेटेबल हो गया। नेक्स्ट हो गया एक्रीडिटेशन। एक्रीडिटेशन का एंटोनिम बताइए। व्हाट विल बी द करेक्ट एंटोनिम ऑफ एक्रीडिटेशन? ये मैंने बताया भी था कि आप कैसे इसको याद कर सकते हैं एक्रीडिटेशन को। रिजेक्शन, सर्टिफिकेशन, रिकॉग्निशन, एंडोर्समेंट। करेक्ट एंटोनिम क्या होगा इसका? फटाफट, टाइम अप। रिजेक्शन, सर्टिफिकेशन, रिकॉग्निशन या एंडोर्समेंट। देखो, आपको जब एक कोई ऑफिशियल परमिशन मिल जाती है ना, क्या मिल जाती है? एक्रेडिटेशन का मतलब क्या होता है? आपको कोई किसी भी तरीके की ऑफिशियल परमिशन मिल जाती है, अप्रूवल मिल जाता है, तो वो होता है एक्रेडिटेशन। क्योंकि कहीं ना कहीं एक्री का मतलब भी होता है एग्री कर जाना किसी चीज से। रिजेक्शन क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम हो जाएगा, मतलब चीजों को रिजेक्ट कर देना। और ये आपके क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम हो जाएंगे, रिकॉग्निशन, एंडोर्समेंट या सर्टिफिकेशन। नेक्स्ट, विंडिक्टिव। विंडिक्टिव का आपको एंटोनिम बताना है, बताइए। व्हाट विल बी दी करेक्ट एंटोनिम ऑफ विंडिक्टिव? फटाफट। विंडिक्टिव ये होता है व्हेन यू वांट टू हर्ट समबडी, जानबूझकर, है ना, किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना, है ना, तो ये होता है विंडिक्टिव। ट्राइंग टू हर्ट समबडी भी बोल सकते हैं यहाँ पे। बेनेवोलेंट, मैलिशियस, वेंजफुल या स्पाइटफुल, यानी कि बदला लेना, है ना। जैसे कि एक कहते नहीं है कि आपको कोई विंडिक्टिव कमेंट भी कर सकता है ना, एक विंडिक्टिव पर्सन भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम उसको बोल सकते हैं, इसका जो एंटोनिम होगा, क्योंकि मैलिशियस मैल से रिलेटेड है, मैल मतलब कोई रॉन्ग डूइंग पर्सन। और अगर हम यहाँ पे बोल दें बेनेवोलेंट, तो बेनेवोलेंट इसका एंटोनिम कैसे हो जाएगा? क्योंकि जो बहुत ज्यादा काइंड होता है, फ्रेंडली होता है, एमिकेबल होता है ना, तो वो हो जाता है इसका बेनेवोलेंट, इसलिए इसका एंटोनिम है। नेक्स्ट, एक्सॉर्टेड का एंटोनिम क्या होगा? एक्सॉर्टेड, डेटर, बिसीच, एडमोनिश या अर्ज। देखो, एक्सॉर्टेड को हम क्या बोलते हैं? जब आप किसी को बहुत ज्यादा स्ट्रांगली क्या करते हो? एनकरेज करते हो किसी चीज को करने के लिए, ठीक है, तो वो होता है एक्सॉर्टेड। और डेटर, बिसीच, एडमोनिश, अर्ज में से इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? डेटर, मतलब बिल्कुल भी किसी चीज के लिए किसी को ना मनाना, है ना, क्योंकि अर्ज भी इसका, एडमोनिश और बिसीच इसके क्या हो जाएंगे? करेक्ट सिनोनिम हो जाएंगे। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, हर्ल का एंटोनिम क्या होगा? What will be the correct antonym of hurl? Chuck, toss, cast या drop? फटाफट। हर्ल वो क्या बोलते हैं? हम उसको बताया था, कई बार बताया। किसी चीज को विद ग्रेट फोर्स आप थ्रो करते हो, है ना, तो यहां पे बोल सकते हो टू थ्रो समथिंग विथ ग्रेट फोर्स, बलपूर्वक किसी चीज को फेंकना। तो चक, टॉस, कास्ट या ड्रॉप। तो अकॉर्डिंगली आप एंटोनिम देखेंगे तो ड्रॉप मतलब छोड़ देना, और टॉस करना, जैसे कॉइन टॉस नहीं होता क्रिकेट मैच में, वैसे। तो ये इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम हो जाएंगे, राइट। नेक्स्ट, स्लर्स का आपको सिनोनिम बताना है। स्लर मींस क्या होता है? अगर मैं बोलूं स्लर, तो स्लर का मतलब क्या होगा? बोलते हैं दिस इज स्लरी। तो बताइए क्या बताएं? स्लैंडर, कॉम्प्लीमेंट, एनकरेजमेंट या प्रेज? फास्ट एवरीवन। स्लैंडर, कॉम्प्लीमेंट, एनकरेजमेंट या प्रेज, सिनोनिम बताना है। देखो, स्लर का मतलब क्या होता है? एक तरीके से कहते हैं ना, कलंक लग जाना या धब्बा लग जाना, काइंड ऑफ एन अनफेयर कमेंट के तरीके से हम इसको यूज करते हैं। एक अनफेयर कमेंट होता है, द वे यू स्पीक, है ना, जो क्लियर नहीं होते हैं, है ना, थोड़े से शब्द एकदम क्लियर नहीं होते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं स्लर,
है ना, यू आर स्लरिंग, तो स्लैंडर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट सिनोनिम हो जाएगा। और अगर आप किसी को कॉम्प्लीमेंट करते हो, किसी का साहस बढ़ाते हो या उसकी प्रशंसा करते हो, तो उसके ये करेक्टली क्या हो जाएंगे, एंटोनिम हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड, रिफ्यूट का सिनोनिम क्या होगा, व्हाट विल बी द करेक्ट सिनोनिम ऑफ रिफ्यूट। रिफ्यूट तो बहुत इजी है, रिफ्यूट इज वेरी वेरी इजी। फटाफट एवरीबॉडी फास्ट, रिफ्यूट। रिबट, सपोर्ट, वैलिडेट और एक्सेप्ट। देखो रिफ्यूट इज रिलेटेड टू डिनायल। कैसे, रिफ्यू मतलब मना करना, रिफ्यूज, है ना, यानी कि आप किसी चीज को प्रूव करते हो दैट समथिंग इज इनकरेक्ट, कुछ ना कुछ तो गलत है। अब इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, सपोर्ट करना, वैलिडेट करना, एक्सेप्ट करना या रिबट करना, तो ऑब्वियसली रिबट करना ही होगा, राइट। नेक्स्ट, वीर, वीर का एंटोनिम क्या होगा। वीर मूवी तो सबने देखी होगी, सुरीली अखियों वाले, है ना, बताओ वीर का एंटोनिम क्या होगा, डेविएट, डाइवर्ज, पर्सिस्ट या स्वर्व। व्हाट विल बी द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड वीर। वीर, जब आप चेंजेस बहुत जल्दी जल्दी करते हो ना, जैसे आप कहीं जा रहे हो, है ना, और डायरेक्शन आपने एकदम से चेंज कर लिया, सो ये आप इसको बोल सकते हो तो चेंज डायरेक्शन सडनली। बेसिकली चेंज पे ज्यादा फर्क पड़ता है वीर, यानी कि आप क्या करना है, इस चीज को चेंज करना। सो डेविएट, डाइवर्ज, है ना, डेविएट, डाइवर्ज, पर्सिस्ट या सर्व, तो डेविएट आपका यहाँ पे इसका सिनोनिम हो जाएगा, डाइवर्ज इसका सिनोनिम हो जाएगा, सर्व भी इसका सिनोनिम हो जाएगा, लेकिन पर्सिस्ट मतलब जो जैसा है वह फर्म है, रिजिड है, फिक्स्ड है, वैसा ही रहेगा, राइट। नेक्स्ट, एंटीथेटिकल का एंटोनिम क्या होगा, एंटीथेटिकल। What do you mean by antithetical? Time is already running up, guys. Antithetical. देखो, अगर हम एंटीथेटिकल की बात करते हैं, तो जब एंटीथेटिकल की बात आती है, इट मींस यू आर डायरेक्टली अपोजिंग समवन, है ना, या म्यूचुअली इनकम्पैटिबल होता है। क्या होता है, म्यूचुअली इनकम्पैटिबल। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, हार्मोनियस मतलब आप चीजों से अग्री कर रहे हो, कंट्रास्टिंग मतलब आप किसी से एकदम अपोजिट हो, डाइवर्जेंट अलग हो, अपोजिट अलग हो, तो ये सब तो इसके क्या हो गए, सिनोनिम हो गए। हार्मोनियस मतलब किसी चीज पे आप अग्री हो, सामंजस्य बिठा के काम कर रहे हो, राइट। नेक्स्ट, लीवे का सिनोनिम बताइए, व्हाट विल बी दी करेक्ट सिनोनिम ऑफ लीवे। लीवे का सिनोनिम क्या होगा, लीवे हम कहते नहीं, जैसे हमें किसी तरीके की छूट मिल जाएगा, है ना, फ्रीडम। तो फ्लेक्सिबिलिटी, कॉन्स्ट्रेंट, रिजिडिटी या स्टिंजेंसी। तो अगर इसका सिनोनिम देखोगे ना, तो दैट विल बी फ्लेक्सिबल। आपको किसी तरीके की अगर फ्रीडम मिल जाती है, आप बहुत ज्यादा, यू आर फ्लेक्सिबल टू वर्क इन एनी ऑफ द एटमोस्फेयर, मतलब आप एडजस्टेबल हो, किसी भी तरीके के काम में काम कर सकते हो। कौन सा, रिजिडिटी मतलब होता है एक तरीके से फॉर्मनेस, मतलब स्थिरता होती है, जहां पे कोई फ्रीडम नहीं होती है ना, लिमिटेशंस होती हैं, तो स्ट्रिक्टनेस होती है, तो वो होता है आपका लीवे का एंटोनिम। नेक्स्ट, एक्सट्रीमिज्म। एक्सट्रीमिज्म का सिनोनिम बताइए, सिनोनिम फटाफट। तो अभी ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पूरे के पूरे वर्ड्स हमें यहाँ पे कवर अप करने हैं, सारे रिवीजन करने हैं, सारे वर्ड्स कोई छूटने नहीं चाहिए। सो व्हाट इज दिस एक्सट्रीमिज्म, सिनोनिम इसका बताना है आपको। एक्सट्रीमिज्म, देखो एक्सट्रीमिज्म इज रिलेटेड टू थिंग्स विच आर अप टू एक्सट्रीम लेवल, जो एक्सट्रीम लेवल पे होती हैं, ठीक है, वो होता है एक्सट्रीमिज्म। तो मिलिटेंसी इसका करेक्ट सिनोनिम हो जाएगा, क्योंकि मॉडरेट या टॉलरेबल, आप कोई चीजें टॉलरेट कर सकते हो, कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, तो ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे। और यहाँ पे क्या है, आप टॉलरेट नहीं करते, इनटॉलरेबल हो जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, टर्ब्यूलेंट का सिनोनिम, व्हाट विल बी द सिनोनिम ऑफ टर्ब्यूलेंट।
टर्बुलेंट, सेरेन, chaotic, पीसफुल या स्टेबल? टर्बुलेंट एक समथिंग काइंड ऑफ अ मूवमेंट जो वॉयलेंटली मूव करता है, मूविंग इन अ वॉयलेंट वे, है ना, बहुत वॉयलेंटली मूव करता है। आप कह सकते हैं एकदम अशांत, डिसऑर्डर्ड रहता है, बहुत ज्यादा केओटिक रहता है। तो इसका जो करेक्ट सिनोनिम हो जाएगा दैट वुड बी केओटिक, क्योंकि पीसफुल, स्टेबल या सेरीन इसके क्या हो जाएंगे एंटोनिम। काम, क्वाइट यानी शांति भरा, ठीक है, वॉयलेंट नहीं रहता है कोई चीजें, ठीक है। चलो नेक्स्ट, मेडिकामेंट। मेडिकामेंट का एंटोनिम क्या होगा? मेडिकामेंट, मेडिकामेंट देखो मेडी से ही समझ में आ रहा है, मेडिसिन से रिलेटेड है कोई चीज, बट इसका एंटोनिम आपको बताना है। मेडिकामेंट, मेडिकामेंट काइंड ऑफ अ सब्सटेंस, एक सब्सटेंस होता है यूज फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट। किसके लिए यूज किया जाता है? मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है, उसे हम बोलते हैं मेडिकामेंट। तो यानी रेमेडी ऑल फॉर डिसीजेस, और एंटोनिम ये तो सब इसी के सिनोनिम हो गए। एंटोनिम एलिमेंट मतलब क्या होता है? डिजीज यानी कि बीमारी, इलनेस, है ना, तो वो होता है एलिमेंट। तो इसका करेक्ट एंटोनिम हो जाएगा एलिमेंट। नेक्स्ट, ट्रूस का एंटोनिम क्या होगा? ट्रूस हमने कई बार पढ़ा है और बताया भी है मैंने, तो व्हाट विल बी दी करेक्ट एंटोनिम और ऑफ ट्रूस वर्ड? टाइम ऑलरेडी स्टार्टेड है, ठीक है, फटाफट से बताओ। ट्रूस, ट्रूस का मतलब होता है जो, जैसे कोई फाइट है बहुत लंबे समय से चल रही है, तो एक एग्रीमेंट होता है उसके लिए, कहते हैं एन अग्रीमेंट टू स्टॉप फाइटिंग। फाइटिंग को रोकने के लिए एक एग्रीमेंट होता है कि जो बहुत लंबे से लड़ाई चल रही हो, तो उसके लिए हम बोलते हैं बेलिजरेंस। क्या हो जाएगा? मतलब अब आप किसी चीज, किसी लड़ाई जो बहुत लंबे समय से चल रही है उसको रोकने की कोशिश कर रहे हो, और अगर हम बेलिजरेंट बोल दें, अगर इसका एंटोनिम देखें तो बेलिजरेंट हो गया, यानी कि जो चीजें क्या है, बहुत ज्यादा अग्रेसिव हैं, है ना, अनफ्रेंडली हैं, ठीक है, तो वो इसका जस्ट अपोजिट हो गया, क्योंकि एग्रीमेंट, आर्मिस्टाइज, ये सब इसके क्या है, सिनोनिम है, राइट। नेक्स्ट, डिटेंटे। डिटेंटे का सिनोनिम क्या होगा? डिटेंटे, वैसे अगर हम देखें ना तो उसको डिटेंटे सब लोग बोलते हैं, ऑलमोस्ट इंडियन जो प्रोनाउंसिएशन है, और वैसे इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज डिटेंट, ई इज साइलेंट। डिटेंट भी बोलते हैं कुछ लोग, तो डिटेंट भी इसको हम बोलते हैं, एक नाउन है, और डिटेंट का मतलब होता है एक तरीके का इंप्रूवमेंट इन द रिलेशंस बिटवीन टू कंट्रीज और मोर कंट्रीज, है ना, जो अभी बहुत समय से क्या थी, अनफ्रेंडली थी। तो यहां पे अगर हम देखें तो हम इसका करेक्ट सिनोनिम कह सकते हैं, क्योंकि ये सभी तो अनफ्रेंडली या काइंड में आ जाते हैं, अनफ्रेंडली या अनकाइंड में आ जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट जहां पे झगड़ा हो सकता है, राइट। नेक्स्ट, बैकलैश। बैकलैश का सिनोनिम क्या होगा? व्हाट विल बी द करेक्ट सिनोनिम ऑफ बैकलैश? एंडोर्समेंट, रिपरकशन, एक्सेप्टेंस या प्रेज? When you give a strong reaction against any social event कह सकते हैं, या डेवलपमेंट, आप अपना एक अपनी प्रतिक्रिया जो देते हैं, है ना, एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन जो आप देते हो, वो होता है आपका बैकलैश। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? रिपरकशन, ठीक है, किसी की प्रशंसा करना इज डिफरेंट, राइट। नेक्स्ट, प्रीफेस का सिनोनिम। प्रीफेस इज वेरी प्रीफेस जब आप देखते होगे, कोई भी बुक ओपन करते हो ना, तो बुक का फर्स्ट पेज में क्या लिखा होता है? प्रीफेस। प्रीफेस मतलब क्या होता है बताओ, सिनोनिम बताना है इसका। प्रीफेस, फटाफट, टाइम इज रनिंग अप। एंडिंग, फिनिश, प्रेम्बल या एपिलॉग? तो अगर आप देखेंगे इसका करेक्ट सिनोनिम इज प्रेम्बल, यानी कि किसी चीज की जब आप बिगिनिंग करते हो इज प्रीफेस, राइट। नेक्स्ट, एक्सटर्मिनेट का सिनोनिम क्या होगा? एक्सटर्मिनेट, टर्मिनेट से वर्ड आप समझ में आ रहा होगा कि किसी को निकाल देना,
तो जब हम एक्सटर्मिनेट की मतलब बात क्या होती है, किसी चीज को डिस्ट्रॉय कर देना कंप्लीटली। बताइए इसका सिनोनिम। ऑब्लिटरेट, प्रिजर्व, रेस्क्यू या प्रोटेक्ट। बिल्कुल सही जवाब। और यहां पे आपका आ गया ऑब्लिटरेट, परेशान करना किसी को, हर्डल बनना। प्रोटेक्ट, प्रिजर्व और रेस्क्यू क्या हो गया, इसके एंटोनिम हो गए। ठीक है, नेक्स्ट मिनेस का एंटोनिम क्या होगा? मिनेस का एंटोनिम क्या होगा फटाफट? व्हाट विल बी द करेक्ट एंटोनिम ऑफ मिनेस? शेल्टर, पेरिल, हजार्ड या रिस्क? मिनेस। फटाफट भाई, मिनेस क्या होगा? मिनेस का अगर हम देखें तो यहाँ पे करेक्ट इसका जो एंटोनिम होगा शेल्टर, है ना। यानी मिनेस आपको जब कहीं रहने की कोई जगह नहीं मिलती है ना, आप उसको बोलते हो क्या, मिनेस बोलते हो। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें इसका एंटोनिम, यानी कि एक तरीके का डेंजर और थ्रेट ही होता है ये, है ना। डेंजर या थ्रेट इज मिनेस, और शेल्टर मतलब पनाह लेना। ठीक है, नेक्स्ट प्रोपेलिंग। प्रोपेल वर्ड कई बार आपके एग्जाम में भी आ चुका है, तो प्रोपेलिंग क्या होगा? प्रोपेलिंग, ब्लॉकिंग, शोविंग, स्लिंगिंग या इम्पेलिंग। प्रोपेल मतलब होता है एक तरीके से मूव करना कहीं, है ना, कहीं से मूव करना। तो स्लिंगिंग, इम्पेलिंग, शोविंग या ब्लॉकिंग। तो अकॉर्डिंगली अगर एंटोनिम देखेंगे, किसी चीज को पे रोक लगाना, ब्लॉक कर देना। ठीक है, नेक्स्ट नेसेयर्स। सेयर्स मतलब कहने वाले, तो नेसेयर्स कौन से होंगे बताइए? नेसेयर्स कौन होते हैं? नेसेयर्स वो होते हैं जो लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं, है ना। क्रिटिसाइजेज समथिंग, है ना, क्रिटिसाइज करते हैं, या आप बोल सकते हैं अपोज करते हैं। तो उनका एंटोनिम क्या होगा? जो अपोज नहीं करते हैं, तो क्रिटिक्स अगर हम बोलें, और एक्सकेप्टिव्स या साइनिक्स बोले, तो ये तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे। और प्रोपोनेंट मतलब जो साथ देते हैं। नेक्स्ट डेस्टिट्यूशन का एंटोनिम क्या होगा फटाफट से बताइए? डेस्टिट्यूशन, डेस्टिट्यूशन जब आपके पास ना खाने के लिए पैसा होता है ना, कुछ भी नहीं होता है आपके पास, ना फूड होता है, ना घर होता है, ना रोटी, ना कपड़ा, ना मकान, कुछ नहीं होता है, तब आप क्या करते हैं? एंटोनिम उसका क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली ऑपुलेंस, क्योंकि इम्पेक्यूनिसिटी, बेगरी, एक तरीके से कुछ ही नहीं है आपके पास, इंसॉल्वेंसी, ये सब आपके क्या है? सिनोनिम है। ऑपुलेंस मतलब जब आप बहुत ज्यादा वेल्दी हैं, बहुत ज्यादा पैसे वाले हैं, है ना, तो उसे हम बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका रिवीजन होता है खत्म, और इसके बाकी के वर्ड्स भी आपके रिवीजन में हैं। फ्रूशन हो गया, डाउन ट्रोडन हो गया, स्क्वेंडर हो गया, चर्न है, रग्ड, रग्ड किसी चीज को रफ करना है, हेल्प, हेल्म हो गया, सेप्टिज्म हो गया, आपका स्प्यूड हो गया। तो ये सभी वर्ड्स आपके ऑलरेडी हमने पढ़ाए हुए हैं। इनको एक बार और जाकर के आप घर में रिवाइज कर लेना, डोंट वेस्ट योर टाइम, क्योंकि एग्जाम्स बहुत नजदीक हैं। सो इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करते रहिए और हमारे साथ जुड़ते रहिए ओनली ऑन मेहंदाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.